नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आजकल असम में हर कोई कम्युनिटी को एसटी चाहिए। आखिर एसटी है क्या और एसटी मिलने से किसी जाति समुदाय को क्या फायदा होता है, आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमें एसटी के बारे में डिटेल में जानना है तो आज से लगभग 75 साल पहले जब देश स्वाधीन हुआ उस टाइम में जाना पड़ेगा, क्योंकि देश स्वाधीन होने के बाद ही हमारे देश का संविधान निर्माण हुआ। उस समय संविधान सभा में भारत की विभिन्न स्टेट से संविधान सभा का मेंबर बना था। उस संविधान सभा ने बहुत से सदस्यगण ने एसटी के सपोर्ट में आवाज किया था और बहुत से सदस्यगण ने एसटी के विरोध में आवाज दी थी। वैसे हमारे असम की बात करें तो असम उस समय मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा सभी असम प्रोविंस में आता था और असम प्रोविंस का संविधान सभा का मेंबर था निपतन चंद्र लास्कर, पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर जो काछा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था। धरणीधर बसुमतारी असम ग्वालपार डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद गोपीनाथ बोरदोलोई असम के इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और असम का कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट सीएम। जेजेएम निचोल्स रॉय का पूरा नाम जेम्स जयमोहन निचोल्स रॉय था और वो हिल्स ट्राइबल एरिया और सिक्स शेड्यूल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। कुलंधर सोलिहा असम के कांग्रेस लीडर और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े नेता। रोहिणी कुमार चौधरी असमीज पॉलिटिशियन और लेटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोहम्मद सदुल्ला असम के पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली मेंबर। उसके बाद शायद अब्दुल रौफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर और कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली का मेंबर। और छोटा नागपुर प्लेटू से आज की झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। और संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा का रोल था आदिवासी राइट, लैंड एंड डिग्निटी और फिफ्थ शेड्यूल के सबसे बड़ा एडवोकेट। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट की ट्राइबल बेल्ट की रिप्रेजेंटेशन और फिफ्थ शेड्यूल प्लस सिक्स शेड्यूल प्लस एसटी का सेफगार्ड शामिल था। और इन संविधान सभा में एसटी के लिए जो कानून बनाया जा रहा था उन कानून को विरोध करने के लिए बहुत से ऐसे नेता उस समय आवाज किया था, जिसमें से फर्स्ट में आता है एचपी कमनाथ, सेंट्रल प्रोविंस। नंबर 2 केएम मुंशी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नंबर 3 टी कृष्ण मुसारी, मद्रास प्रेसिडेंसी। नंबर 4 अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मद्रास से आते थे। और उसी संविधान सभा में उसी समय बहुत से ऐसे मेंबर था जो संविधान में शेड्यूल ट्राइब का जो अधिकार बनाया जा रहा था उस कानून को फुल सपोर्ट किया, जिसमें से एसटी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जयपाल सिंह मुंडा था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रोल था ड्राफ्ट टीम कमेटी के चीफ। नंबर 3 एबी ठक्कर, गुजरात। नंबर 4 के संतरा, मद्रास प्रेसिडेंसी। नंबर 5 गोविंद बल्लभ पंत, यूनाइटेड प्रोविंस। नंबर 6 एस जे खंडेकर, सेंट्रल प्रोविंस से आकर बहुत सी नेता ने उस समय संविधान सभा में एसटी के कानून को सदैव पूर्वक सपोर्ट किया। और आज असम की 6 कम्युनिटी ने उसी एसटी स्टेटस की टेक को पाने के लिए सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। इसमें सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान के अनुसार एसटी मांगने से नहीं मिलता, आपको उस कम्युनिटी में जन्म लेना पड़ता है जिन कम्युनिटी को संविधान ने एसटी का टैग दिया है। वो भारत के किसी भी स्टेट्स का किसी भी कम्युनिटी हो सकता है। जैसे हमारे असम में बोरो, गारो, मिसिंग, राभा लगा के टोटल 14 ट्राइब्स एग्जिस्टिंग एसटी में शामिल है, जिसे हम लोग ट्राइबल कहते हैं। और वही ट्राइबल शब्द अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके देखे तो आदिवासी होता है। और भारत के आदिवासी कौन है वो तो आप लोगों को भले भांति पता है। और एग्जिस्टिंग एसटी या किसी जाति समुदाय को एसटी मिलने से नंबर 1 फैसिलिटी की बात करें तो एजुकेशन यानी शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड नेशनल स्कॉलरशिप, कम फीस में आईआईटी, नीट, मेडिकल विश्वविद्यालय में एसटी का कोटा। नंबर 2 में आता है एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी के फायदा, सरकारी नौकरी में आरक्षण, सेंटर प्लस स्टेट्स, यूपीएससी, एपीएससी, एसएससी, रेलवेज में एज रिलैक्सेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट ऑफ कम। नंबर 3 में आता है पॉलिटिकल बेनिफिट्स यानी राजनीतिक अधिकार, विधानसभा और लोकसभा की सीट आरक्षित, पंचायत, नगर पालिका, ऑटोनोमस काउंसिल में आरक्षण। उसके बाद नंबर 4 में आता है आर्थिक लाभ यानी फाइनेंशियल एंड वेलफेयर स्कीम्स, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की विशेष योजनाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन में सब्सिडी और स्किल डेवलपमेंट की फायदा, प्लस एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से सहायता। नंबर 5 में आता है भूमि और संस्कृति की सुरक्षा, भूमि हस्तांतरण पर कानूनी सुरक्षा, बाहरी लोगों को जमीन देने पर रोक, भाषा, परंपरा और संस्कृति का संरक्षण, फॉरेस्ट एक्ट के तहत वन अधिकार। नंबर 6 में आता है कानूनी सुरक्षा, एसटी एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कानूनी सुरक्षा, भेदभाव, उत्पीड़न, जमीन कब्जे जैसे मामलों में सख्त कानून। नंबर 7 में आता है विशेष पारिस्थितिक अधिकार, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट असम 6 शेड्यूल एरिया में प्रतिनिधित्व, स्थानीय शासन में ज्यादा अधिकार। लेकिन जरूरी बात यह है कि एसटी स्टेटस कोई फ्री प्रिविलेज नहीं है, ये उन समुदायों के लिए है जो ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हो, जिनके अलग संस्कृति, भाषा, जीवन पद्धति हो
और जिन कम्युनिटी के साथ लंबे समय तक भेदभाव किया गया हो। इसीलिए संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने उस समय संविधान सभा में भारत के आदिवासी तथा ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्शन और सुरक्षा देने के लिए एसटी का प्रावधान किया था। धन्यवाद।